हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 5 के बारे में। ओके, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो 1 से लेकर के आप 4 लेक्चर को जरूर देखिए। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और आज डे 5 है दोस्तों। तो आपको क्या होगा, लैंग्वेज धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलो आज आप हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो आज हम देखेंगे डियर सेल्फिश। सामने में आप देख रहे हैं सेल्फिश। सेल्फिश मीन्स क्या होता है? सेल्फिश मीन्स होता है स्वार्थी। सेल्फिश मीन्स क्या होता है दोस्त? स्वार्थी होता है। अब इससे सेंटेंस कैसे बनेगा? जैसे कहेंगे स्वार्थी मत बनो, तो डोंट बी सेल्फिश। स्वार्थी मत बनो, डोंट बी सेल्फिश। कहते हैं देखो देखो, अगर तुम स्वार्थी बनते हो ना, इफ यू बिकम अ सेल्फिश, फिर मुझसे दोस्ती नहीं रहेगी, फिर मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखूंगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए जो स्वार्थी मीन्स क्या होता है। तो सेल्फिश होता है। क्या होता है? सेल्फिश। अरे तुम तो बिल्कुल स्वार्थी की तरह दिखते हो। यू आर लुक लाइक सेल्फिश। यू आर लुक लाइक सेल्फिश। तुम स्वार्थी हो, यू आर सेल्फिश। तो सेल्फिश मत बनो, डोंट बी सेल्फिश। स्वार्थी मत बनो, डोंट बी सेल्फिश। स्वार्थी मत बनो, डोंट बी सेल्फिश। स्वार्थी मत बनो, डोंट बी सेल्फिश। अब देखिए ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स होता है लालची। ग्रीडी मीन्स क्या होता है? लालची। जैसे कह रहे हैं लालची मत बनो, तो डोंट बी ग्रीडी। डोंट बी ग्रीडी। तुम बिल्कुल क्या हो? लालची हो। तुम बिल्कुल लालची हो। यू आर टोटली ग्रीडी। तो ग्रीडी मीन्स क्या होता है दोस्तों? लालची होता है। तो लालची मत बनो, डोंट बी ग्रीडी। स्वार्थी मत बनो, डोंट बी सेल्फिश। बी मीन्स होना या बनना। देखिए गल्टन। गल्टन मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? ठीक है, गल्टन मीन्स पेटू होता है। चल जा पेटू कहाँ के। तो गल्टन, यू आर गल्टन, तुम पेटू हो। यू आर गल्टन, तुम पेटू हो, यू आर गल्टन। हे जा पेटू कहाँ के। हे यू गो गल्टन। हे यू गो गल्टन। जा पेटू कहाँ के। क्या बोलेंगे? हे यू गो गल्टन। देखिए सेल्फ सेंटर्ड मिस होता है दोस्त मतलबी। सेल्फ सेंटर्ड मिस क्या होता है? मतलबी। तुम तो एक नंबर को मतलबी हो। तुम बिल्कुल मतलबी हो यार। तुमसे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। क्यों? बिकॉज यू आर अ सेल्फ सेंट्रेड। तो सेल्फ सेंट्रेड मीन्स मतलबी। तो आप कहोगे मतलबी मत बनो। मतलबी मत बनो। क्या होगा? डोंट बी डोंट बी सेल्फ सेंट्रेड। डोंट बी सेल्फ सेंट्रेड। मतलबी मत बनो, डोंट बी सेल्फ सेंट्रेड। तुम मतलबी हो, यू आर सेल्फ सेंट्रेड। यू आर सेल्फ सेंट्रेड। मतलबी जानते हैं दोस्त, बस अपना काम को सीधा करना। अपना काम को सीधा करना मतलबी। मतलब काम है तो आप बहुत अच्छे, यू आर बेस्ट, यू आर गुड। काम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसको बोलेंगे सेल्फ सेंट्रेड। तो सेल्फ सेंट्रेड मीन्स क्या होता है दोस्त? मतलबी होता है। अब देखिए हैप्टी। हैप्टी मीन्स होता है हिस्ट पुस्ट। मतलब ना ज्यादा मोटा, ना ज्यादा पतला दुबला। उसको बोलेंगे सेल्फ हैप्टी। क्या बोलेंगे उसको? हैप्टी। तो हैप्टी मीन्स होता है हिस्ट पुस्ट। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी टाइगर श्रॉफ का ले लीजिए। टाइगर श्रॉफ इज ए हैप्टी मैन। अक्षय अक्षय कुमार इज ए हैप्टी मैन। तो हैप्टी हैप्टी लेंगे। ओके, तो आप हिस्ट पुस्ट दिखते हो, यू आर लुक लाइक हैप्टी। यू आर लुक लाइक हैप्टी। इसको बनाइए, यू आर लुक लाइक हैप्टी। मतलब आप कैसे दिखते हो? हिस्ट पुस्ट दिखते हो, हैप्टी देखते हो। अगर ऐसे बोलेंगे हैप्टी बनो, मतलब हिस्ट पुस्ट बनो यार। हिस्ट पुस्ट बनो, कुछ खाओ पियो, हिस्ट पुस्ट बनो। तो क्या बोलेंगे? बी हैप्टी। बी हैप्टी यार। बी हैप्टी मीन्स हिस्ट पुस्ट। अब देखिए कंपेल। कंपेल मीन्स होता है दोस्त बेबस करना। क्या करना? बेबस करना को कंपेल बोलेंगे। जैसे कहते हैं यार देखो, सुनो, मुझे बेबस मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यू डोंट कंपेल मी, अदरवाइज आई विल लीव यू। तो मुझे बेबस मत करो, डोंट
कंपेल मी। तुम मुझे इस काम करने को बेबस कर दिया है। क्या कर दिया? बेबस कर दिया। तो बेबस मीन्स क्या होता है? कंपेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किसी को जबरदस्ती कोई काम कराना दोस्तों कंपेल बोलेंगे। ओके, तो डोंट कंपेल डू दिस वर्क, मतलब यह काम करने के लिए मुझे बेबस मत करो। डोंट कंपेल डू दिस वर्क, मतलब मुझे बेबस मत करो, तो डोंट कंपेल। यह काम करने के लिए तो टू डू दिस वर्क, डोंट कंपेल टू डू दिस वर्क, मतलब यह काम करने के लिए मुझे बेबस मत करो। डोंट कंपेल टू डू दिस वर्क। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लुक अहेड। लुक अहेड मीन्स क्या होता है? सामने देखो। अहेड मीन्स सामने या आगे होता है, ठीक है। तो कहेंगे लुक अहेड। लुक अहेड मीन्स, लुक अहेड मीन्स सामने देखो। लुक अहेड मीन्स सामने देखो। लुक अहेड मीन्स सामने देखो। जैसे कहते हैं सामने मत देखो तो डोंट लुक अहेड, डोंट से बना दीजिए, डोंट लुक अहेड। सामने देखो लुक अहेड, और आगे देखो गो अहेड। आगे देखो गो अहेड, मैंने आगे लिखा है गो अहेड। आगे देखो गो अहेड, और सामने देखो लुक अहेड। आगे मत देखो, सामने देखो। तो आगे मत देखो, डोंट गो अहेड, लुक अहेड। डोंट गो अहेड मतलब आगे मत देखो, सामने देखो। आगे मतलब क्या? ऐसे करके एकदम बिल्कुल लंबा दूर देखना, और सामने आप जस्ट फ्रंट देखना। तो बोलेंगे क्या? आगे देखो। आगे देखो क्या हुआ दोस्तों? आगे देखो गो अहेड, और सामने देखो लुक अहेड। सामने मत देखो, डोंट लुक अहेड। आगे देखो गो अहेड। अब देखिए कम सुन, जल्दी आना। क्या कहते हैं हम लोग? जल्दी आना। हेलो बेबी, कम सुन, कम सुन, कम फास्ट। तो कम सुन मीन्स क्या होता है? जल्दी आना। जल्दी आना, कम सुन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कम सुन प्लीज। कम सुन प्लीज, कृपया जल्दी आइए। बिकॉज, क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर यू। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू। कह रहे कम सुन प्लीज, हे कम सुन प्लीज, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी आइए क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मुझे जाना है। तो आई हैव टू गो, मैं जल्दी में हूं। आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूं। आई एम इन हरी। नेक्स्ट आगे आपको मिलेगा हेडे मीन्स जमाना। कहता है अभी तुम्हारा जमाना है ना, मेरा जमाना भी आएगा, तुम चिंता मत करो। नो इट्स योर हेडे, नो इट्स योर हेडे, मतलब अब क्या है? अभी तुम्हारा जमाना है, मेरा जमाना भी आएगा। माई हेडे विल बी कम, तो मेरा जमाना भी आएगा। माई हेडे विल बी कम। अभी तुम्हारा जमाना है। नो योर हेडे, क्या बोलेंगे? नो योर हेडे, नो योर हेडे, अभी तुम्हारा जमाना है। हेडे दोस्तों, तो हेडे मीन्स क्या होता है? ध्यान देंगे यहाँ हेडे मीन्स होता है जमाना। हेडे मीन्स क्या होता है? जमाना। तुम्हारा मेरा जमाना भी आएगा। माई हेडे विल बी कम, माई हेडे विल बी कम। यहां मैं लिख दे रहा हूं मेरा जमाना भी आएगा। माई हेडे, हेडे, माई हेडे विल बी कम, मेरा जमाना भी आएगा। मेरा जमाना भी आएगा। अगर अभी तुम्हारा जमाना है तो मेरा जमाना भी आएगा। नो योर हेड, माई हेड विल बी कम, तो चिंता मत करो, डोंट वरी, समय सबका आता है। ओके डियर, आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट रन अवे। रन अवे या बी अप, इस दोनों का मीन्स होता है भाग जाना। रन अवे या बी अप दोनों मीन्स क्या होता है? भाग जाना। जैसे कहते हैं यहां से भाग जाओ, रन अवे फ्रॉम हेयर, या बी अप फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, यहां से भाग जाओ। क्या हुआ दोस्त? रन अवे फ्रॉम हेयर, या फिर बी अप फ्रॉम हेयर। क्या बोलेंगे? रन अवे फ्रॉम हेयर या बी अप फ्रॉम हेयर, दोनों मीन्स होता है भाग जाना। रन अवे या बी अप मीन्स भाग जाना। यहां से भाग जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता हूं। रन अवे फ्रॉम हेयर बिकॉज आई डोंट वांट टू सी यू। यहां से चले जाओ, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं। रन अवे फ्रॉम हेयर, आई डोंट वांट टू मीट यू, आई डोंट वांट टू मीट यू। यहां से चले जाओ। क्या बोलेंगे दोस्त? तो रन अवे फ्रॉम हेयर
रन अवे फ्रॉम हेयर, क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं। बिकॉज, सेंटेंस को बड़ा कीजिए। आई, मैं नहीं चाहता हूं तो आई डोंट, या आई डोंट वांट, आई डोंट वांट टू, मीट यू, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू मीट यू। हे मैन, रन अवे फ्रॉम हियर बिकॉज आई डोंट वांट टू मीट यू। यू आर नॉट गुड फ्रेंड्स। यहां से चले जाओ क्योंकि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। इसे हाथ मत लगाओ, डोंट टच इट। इसे हाथ मत लगाओ, डोंट टच इट, क्योंकि यह मेरा है। बिकॉज दिस इज माइन। सेंटेंस बनाइए। डोंट टच इट, इसे हाथ मत लगाओ, डोंट टच इट, बिकॉज इट्स माइन। यह मेरा है, इट्स माइन। यह मेरा है, इट्स माइन। ओके डियर। मिलजुल कर रहो, लिव इन हार्मनी। मिलजुल कर रहो, लिव इन हार्मनी। मिलजुल कर रहो, लिव इन हार्मनी। देखो, घर में मिलजुल कर रहो, परिवार में मिलजुल कर रहो। लिव इन हार्मनी इन द फैमिली। लिव इन हार्मनी, लिव इन हार्मनी इन द फैमिली। परिवार में मिलजुल कर रहो। अगर मिलजुल कर रहते हो तो उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे। कैटिंग अ पॉइंट। कहते हैं दोस्त, अगर मिलजुल कर रहोगे, इफ यू लिव इन हार्मनी यू बिकम ग्रो अप। ओके, यदि तुम मिलजुल कर रहते हो, इफ यू लिव इन हार्मनी, इफ यू लिव इन हार्मनी, तुम क्या करोगे? उन्नति करोगे। यू, या सीधा बोलिए, इफ यू लिव इन हार्मनी बिकम ग्रो अप। ग्रो अप क्या करोगे आप? हो जाओगे, मतलब आगे बढ़ जाओगे। यदि तुम मिलजुल कर रहोगे तो क्या करोगे? आगे बढ़ जाओगे। इफ यू लिव इन हार्मनी बिकम ग्रो अप। ओके, तो दोस्तों कई सारे सेंटेंसेस आप इसको बना सकते हैं। परिवार में मिलजुल कर रहो, मैंने अभी बताया, लिव इन हार्मनी इन द फैमिली। दोस्त के बीच मिलजुल कर रहो, लिव इन हार्मनी इन फ्रेंडशिप। दोस्ती के बीच मीन्स फ्रेंडशिप। लॉक अप द हाउस, घर में ताला लगाओ। क्या बोलेंगे दोस्तों? लॉक अप द हाउस, घर में ताला लगाओ। लॉक अप द हाउस, घर में ताला लगाओ। लॉक अप द हाउस, लॉक अप द हाउस मीन्स क्या होता है? घर में ताला लगाओ। घर में ताला लगाओ, लॉक अप द हाउस। पहले घर में ताला लगाओ, फिर जाना। तो पहले क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक अप द हाउस, देन गो। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक अप द हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले घर में ताला लगाओ। लॉक अप द हाउस, लॉक अप द हाउस एंड गो, और जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉक अप द हाउस एंड गो, जाओ। पुट अ कवर ऑन द बुक, पुट अ कवर ऑन द बुक मीन्स किताब पर जिल्द लगाओ। या फिर कहेंगे, अगर ऐसे कहेंगे, पुट अ कवर ऑन द पिल्लो, मतलब तकिए का खोल लगाओ। तो पुट अ कवर ऑन द पिल्लो यहां हो जाएगा दोस्तों। अगर कहेंगे किताब पर जिल्द लगाओ, तो पुट अ कवर ऑन द बुक। ठीक है, तो कवर मीन्स होता है किसी भी चीज को कवर करना। देखिए, बैग एंड बैगेज मीन्स होता है बोरिया बिस्तर के साथ। बैग एंड बैगेज मीन्स क्या होता है? बोरिया बिस्तर के साथ। मतलब कहते हैं आप सारे के सारे सामान लो और जाओ। ओके, तो यू टेक बैग एंड बैगेज एंड गो। आप सारा सामान लो और जाओ। तो क्या बोलेंगे? इसी में बना दीजिए। यू टेक मतलब यू आप लो, यू टेक बैग एंड बैगेज एंड गो, और जाओ। ठीक है, आप क्या लो? आप अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जाओ। यू टेक बैग एंड बैगेज एंड गो। देखिए, द प्ले इज ऑन मीन्स खेल चल रही है। जैसे कहते हैं ना, एडमिशन चल रही है, एडमिशन इज गोइंग ऑन। एडमिशन इज गोइंग ऑन। सेम है, यहां पर चलेगा, जैसे खेल चल रही है, तो यहां पर द लगा के नॉन बना देंगे। द प्ले इज ऑन, खेल चल रही है, क्या होगा? द प्ले इज ऑन, खेल चल रही है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। द प्ले इज ऑन, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, क्या होगा? डोंट
डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। खेल चल रही है, खेल चल रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। द प्ले इज ऑन, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। जैसे कह रही है काम चल रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। द वर्क इज ऑन, डोंट डिस्टर्ब मी। पढ़ाई चल रही है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। देखिए यहां द स्टडी इज ऑन, डोंट डिस्टर्ब मी। अब देखिए अफेयर, अफेयर मीन्स होता है दोस्त मामला। अफेयर मीन्स क्या होता है? मामला। जैसे कहते हैं यह लीगल अफेयर है, दिस इज, यह कानूनी मामला, दिस इज लीगल। दिस इज लीगल अफेयर। अगर कहेंगे यह गैर कानूनी मामला है तो यहां पर देखिए इलीगल होगा। गैर कानूनी मीन्स क्या होगा? इलीगल होगा। जैसे कहते हैं यह गैर कानूनी मामला, दिस इज इलीगल वर्क। ये दिस इज कहते हैं यह इलीगल काम है, तो दिस इज लगाइए यहां पर, दिस लगा दीजिए दोस्त। दिस इज इलीगल वर्क। चलिए इसे सेंटेंस बना दे रहा हूं। यह गैर कानूनी वर्क है, तो दिस इज इलीगल, दिस इज इलीगल वर्क। यह गैर कानूनी काम है, यह गैर कानूनी काम है, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता हूं। दिस इज इलीगल वर्क, दैट्स वाई आई डोंट डू दिस वर्क। इसीलिए मैं नहीं करना चाहता हूं, तो आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क। दिस इज इलीगल वर्क, दैट्स वाई आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क। यह इलीगल काम है, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता हूं। तो ये सीधा बोलेंगे यह इलीगल काम है, दिस इज इलीगल वर्क, दिस इज इलीगल वर्क, सो आई शैल नॉट डू दिस वर्क। इसीलिए मैं इस काम को नहीं करूंगा। या सो आई शैल नॉट डू इट। दिस इज इलीगल वर्क, दैट्स वाई आई शैल नॉट डू इट। इसीलिए मैं नहीं करूंगा। यह इलीगल वर्क है, इसीलिए मैं नहीं करूंगा। तो क्या होगा? दिस इज इलीगल वर्क, दैट्स वाई मीन्स इसीलिए, आई शैल नॉट डू इट, इसीलिए मैं इसे नहीं करूंगा। ओके, देखिए लीगल एक्शन मीन्स होता है कार्रवाई। लीगल एक्शन मीन्स क्या होता है? कार्रवाई। कहते हैं ना यह लीगल एक्शन है, मैं तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लूंगा। आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। मतलब मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्या करूंगा? लीगल एक्शन लूंगा दोस्त। तो क्या होगा? मैं लूंगा तो आई शैल टेक, आई शैल टेक लीगल एक्शन, लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारे विरुद्ध लीगल कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करूंगा। लीगल कानून कार्रवाई करूंगा किसके अगेंस्ट? तुम्हारे अगेंस्ट। तो क्या बोलेंगे डियर? तो आई शैल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू, आई शैल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। मैं तुम्हारे अगेंस्ट क्या करूंगा? लीगल एक्शन लूंगा। जैसे मैंने देखा अभी पहले बता दिया, हेडे, मैं हेडे विल बिकम, मतलब मेरा जमाना भी आएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। आप चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, अगर आप कंटिन्यूसली डे 1 से स्टार्ट करते हैं तो आप धीरे धीरे आप अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।